सो गाइस, एक और मंगल एक और दंगल, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ गए, ये बड़ी बात है। अगेन पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ था, लेट हो गई थी वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार भी फिर से बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूं। स्टार्ट करते हैं आज की पहली अपडेट से। तो ऐसे स्टैट निकल के आए हैं कि इंडिया के 93% विलेजेस कवर हो गए हैं। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये बताया कि इंडिया में 6,44,000 से ज्यादा विलेजेस हैं एंड इसमें से 5,98,000 से भी ज्यादा विलेजेस 4G कवरेज के अंडर में आ चुके हैं। एंड जो बचे हुए हैं ना 45,000 विलेजेस, वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब यहां पे मुझे ऐसा लगा कि यार 2023 स्टार्ट हो गया है एंड इंडिया की अभी भी 45,000 से भी ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पे 4G कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। ये 45,000 का जो नंबर है ना, ये कोई बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा गवर्नमेंट की तरफ से या फिर टेलकोज की तरफ से यहां पे कवरेज पहुंचाने का। एंड इसको करने के लिए जो टेलीकॉम कंपनीज हर क्वार्टर में यूज ऑफ फंड में अपना एक रेवेन्यू का पार्ट देती हैं, वो वाला जो शेयर है वो यूज किया जाएगा इन 45,000 से ज्यादा गांव में अपनी ये कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए। बताओ, इतने सारे शहरों में 5G लॉन्च हो गया है एंड जो जो गांव रह गए हैं वो 45,000 से भी ज्यादा हैं, जहां पे अभी 5G तो छोड़ो, 4G छोड़ो, 3G चल रहा है भाई। अगली अपडेट लो एजीआर को लेके है। जो एजीआर ड्यूज चलते रहते हैं कंपनीज के ऊपर, अब थोड़ी सी राहत मिल रही है सारे जो टेलकोज हैं हमारे। बेसिकली क्या होता था, अभी तक जो भी सारे टेलकोज हैं ना, वो एजीआर के फीस के अंदर लैंडलाइन का स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज भी देते थे, लेकिन अब नहीं देना पड़ेगा। और ये पढ़ के मुझे और ज्यादा शौक हुआ कि भाई लैंडलाइन में स्पेक्ट्रम का जब यूसेज है नहीं तो अभी तक क्यों चल रहा था। लेकिन खैर जो भी है, बड़े लेवल की बात है। मेन हमारे मतलब की बात यह है कि अब से ये चार्ज इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नहीं देना होगा। चलो थोड़ी बहुत राहत तो मिली कम से कम। वैसे जो टेलकोज होते हैं ना, ये क्वांटिटी एंड टाइमिंग के हिसाब से स्पेक्ट्रम चार्जेस देते हैं, लेकिन वैसे भी अपकमिंग स्पेक्ट्रम के लिए डीओटी ने ये जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज लगता था, ये टोटली हटा दिया है। यहां पे कोई भी वॉइस कॉलिंग का पैसा कोई भी नहीं चार्ज करेगा, डायरेक्टली जो डेटा होगा बस वही चलता रहेगा। अगेन जो अगली अपडेट है वो QoS के ऊपर है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, एंड गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। लास्ट वीक भी इसके ऊपर एक अपडेट था कि गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोल रही है, लेकिन लास्ट वीक डीओटी एंड टेलकोज की एक मीटिंग हुई, जहां पे बड़ी लंबी चौड़ी 2-3 घंटे की मीटिंग हुई, जहां पे सारे टेलकोज ने अपना जो है वो पकड़ा रखा कि भैया हमारी तरफ से तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह दिखा के ये समझाने की कोशिश करी कि भैया चीजें पहले से बहुत ज्यादा बेटर हैं और भी ज्यादा आगे होती जाएंगी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का जो विंग है ना डीओटी, ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच को देख रहे हैं, जिससे कि जो सर्विस क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी मिले कस्टमर्स को। ऐसा डंडा कर रखा है इन सारे टेलकोस के ऊपर। कुछ 3 महीने पहले की बात है, सितंबर में जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि भैया कंसल्टेशन पेपर एक बनाया जाए, जिससे अभी की जो QoS चल रही है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, वो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बेटर होनी चाहिए। क्योंकि कस्टमर जो पैसा दे रहा है ना, वो मन मांगी जो कंपनीज मांग रही हैं वो दे रहा है, तो जब पैसा पूरा दे रहे हैं तो क्यों ना पूरी सर्विस मिले। यहां पे क्यों हमको लो डेटा कवरेज एंड कॉल ड्रॉप्स को फेस करना पड़ता है। मैं लिटरली इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं, मैंने लास्ट वीक भी ये मेंशन किया था। ये जियो की सर्विसेज हमारे स्टेट यूपी में अच्छी नहीं चल रही, एयरटेल की दिल्ली एनसीआर में नहीं चल रही। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया लास्ट वीक भी कि भैया यस, ये बात बिल्कुल सही है कि एयरटेल के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं एंड ये नॉन एक्सेप्टेबल है यार। जब पैसे आप मन मांगे ले रहे हो तो क्वालिटी अच्छी दो ना अपनी सर्विसेज की। अगर ये बात सही लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट इंडिया के स्टैंडर्डाइजेशन को लेके है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करने का प्लान बना लिया है। टाइप सी पोर्ट को स्टैंडर्डाइज करेंगे 2 कैटेगरीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पहली चीज जो वेरेबल्स हैं, स्मार्ट वेरेबल्स, जैसे कि ये वॉच हो गई, वैसे इस वॉच का भी वीडियो मैंने बनाया था, चाहो तो देख लेना। वॉचेस हो गई, स्मार्ट वेरेबल्स हो गए, ये सब में टाइप सी की पोर्ट की कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी जो भी ब्रांड्स इंडिया में माल बेचना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है फोन्स। फोन्स के अंदर भी गवर्नमेंट के हिसाब से ई वेस्ट को रिड्यूस करना है, सारे लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं खरीदने पड़े, एक्स्ट्रा वायर्स नहीं खरीदने पड़े, इसीलिए जो है स्टैंडर्डाइज करने के लिए टाइप सी को मैंडेटरी करने का ये लोग प्लान बना रहे हैं। अब बात आती है आईफोन की। अगर टाइप सी वैसे भी सारे एंड्रॉइड्स के अंदर चल ही रहा है ना अभी तक, बात तो मेन फंसती है एप्पल की, जो कि लाइटनिंग पोर्ट पे अभी तक चल रहा है। एंड जैसा कि यूरोप में भी एप्पल को डंडा किया गया था कि भैया आपको टाइप सी लाना पड़ेगा अगर आप यहां पे माल बेचना चाहते हो। इंडिया भी उसी ट्रैक पे चल रहा है, डंडा कर रहा है अच्छी तरीके से कि टाइप सी लाना पड़ेगा भैया यहां पे माल बेचना हो। एंड एप्पल की ये इंडिया जो है ना, वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि उसको चाहते हुए ना चाहते हुए इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। देखने वाली बात ये होगी कि एप्पल अब सिर्फ जिस जिस कंट्री के अंदर डंडा हो रहा है वहां पे टाइप सी का पोर्ट लाएगा, या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड ये लोग अपना पूरा पॉलिसी चेंज कर देंगे। आपको क्या लगता है वैसे,
टाइप सी आना चाहिए आईफोन के अंदर कि नहीं। अगली अपडेट है 5G सस्ते वाले फोन्स को लेके एंड इंटरनेट पे सब जगह पे ये कॉन्वर्जेशन चल रही है कि 5G के जो फोन्स है उनका प्राइस ब्रैकेट क्या होना चाहिए। देखो जब 4G मार्केट में आया था ना, हमारी अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो 10,000 रुपए से कम में भी 4G फोन्स मिल रहे थे, लेकिन आज की डेट में देखो तो 5G का हल्ला 2 साल से मचा रखा है इन सब ने एंड आज भी 15,000 के आसपास एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट सा फोन मिलता है हमको अगर 5G देखने को चले तो। अब एयरटेल के सुनील मित्तल की बात समझें, अगर रिकॉल करें तो उन्होंने ये चीज मेंशन करी थी कि 4G एंड 5G के जो प्लान के प्राइसेस आएंगे वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उन प्लान्स के अंदर। डेट से 10-20 रुपए का 50 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर 5G मासेस के अंदर पहुंचाना है तो ये भी तो जरूरी है कि मोबाइल फोन्स के प्राइसेस भी उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आए जिसमें 4G हमको अवेलेबल हो रहा था। मतलब 4G का रिचार्ज भले 600 रुपए का 8,000 रुपए के फोन के अंदर हो सकता है, तो 5G का रिचार्ज करने के लिए 15,000 का फोन लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मासेस में अगर पहुंचना है 5G तो अंडर 10,000 में जब तक अच्छे 5G फोन्स नहीं आते तब तक ये जो अडैप्शन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं। वैसे आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो आज की डेट में, 4G या फिर 5G, बताना जरूर। अगली अपडेट है कि भैया OTT जो है ना वो किंग बन के बैठा हुआ है इस पूरे सेक्टर के अंदर। देखो चाहे ब्रॉडबैंड वाले हों, चाहे टेलीकॉम वाले हों, चाहे DTH वाले हों, किसी का भी गुजारा इस टाइम OTT के बिना तो नहीं चल रहा। बेसिकली सब लोग ये चाहते हैं कि उनका यूजर रिटेंशन बना रहे एंड इसी की वजह से जो सबसे ज्यादा परेशान थे DTH वाले वो भी OTT के बंडल ले लेके आ गए हैं सब लोग कि भैया कम से कम यूजर बना तो रहे, चला जाएगा तो फिर क्या ही कमाएंगे इससे। एक तरफ टाटा प्ले को देखो तो स्मार्ट सेट ऑफ बॉक्स इन्होंने टाटा बेंच वाली कैटेगरी के साथ इसको मिक्स करके लॉन्च कर दिया। वहीं पे एयरटेल को देखो तो एयरटेल एक्सट्रीम की बंडलिंग के अंदर इन्होंने दे दिया एंड तीसरी तरफ डिश टीवी ने भी वॉच को करके एक पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसकी वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर सेल कर रहे हैं। अब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट हो गई है कि OTT के अंदर हर कोई प्लेयर कूदना चाह रहा है एंड अपने अपना नया कंटेंट यहां पे दिखा के बेसिकली यूजर को सब्सक्रिप्शन बेच के कैसे भी करके वो रोकना चाहते हैं, कम से कम साल तो रुक जाए, 2 साल तो रुक जाए। इसीलिए स्टार्टिंग के जो प्लान्स होते हैं वो 200-300 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन उसके बाद वो मोनेटाइजेशन के लिए एड्स अंदर लगा देते हैं। एड्स हटाओ तो पैसा और दो। आज की जो फाइनल अपडेट है वो है 6 गीगाहर्ट्ज के बैंड को लेके एंड बेसिकली अगर आपको नहीं पता ये बैंड्स किस तरीके से काम करते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई थी SA वर्सेस NSA 5G के ऊपर, चाहो तो जाके देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से 5G इंडिया में काम करने वाला है। तो बेसिकली COAI जो कि प्राइवेट टेलीकॉम्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर 5G को अच्छी ग्रोथ देनी है इंडिया के अंदर तो 6 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला जो पर्टिकुलर बैंड है ना ये स्पीड एंड रेंज दोनों का एक काफी अच्छा बैलेंस है एंड इससे अच्छा खासा पूरा जो है ना नेटवर्क फैल जाएगा सस्ती कॉस्ट में एंड काम भी फास्ट हो जाएगा। इनका मानना ये भी है कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये जो प्रोसेस है 5G की एक्सपेंशन का ये डिले भी हो सकता है एंड यूजर को ज्यादा पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं। भाई 5G काफी टेढ़ी खीर हो रखी है इस टाइम पे ना टेलकोस के लिए भी एंड यूजर्स के लिए भी। यूजर सोच रहे हैं कि भैया हमारे फोन में कितनी स्पीड आएगी, कब आएगी, 5G आएगा हमारे शहर में, नहीं आएगा, कितने का आएगा, सब चीजें हवा में है एंड टेलकोस दूसरी तरफ से सब परेशान लगे पड़े हैं कि भैया 5G की एक्सपेंशन तेज करें तो कुछ कस्टमर से नामा वसूली हो पाए। यही कुछ था आज के इस पूरे टेलको एपिसोड में। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।